ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने कल 10th क्लास का पार्ट सेकंड स्टार्ट किए थे और पार्ट सेकंड में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर में हमने कल के लेक्चर के अंदर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टर्म के बारे में डिस्कस करने का क्या किए थे, प्रयास किए थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हेरिडिटी और इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपने अपने हाइपोथेसिस देते गए, अपने अपने थ्योरीज बताते गए। किसी ने हेरिडिटी के बारे में बताया, किसी ने वेरिएशंस के बारे में बताया, किसी ने म्यूटेशन कैसे आता है ये बताया, किसी ने जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये बताया। तो ओवरऑल कंक्लूजन कल के लेक्चर का ये था हमारा कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो किससे होते हैं? डीएनए से होते हैं। किससे होते हैं? डीएनए से। डीएनए से कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज से जुड़ी हुई तीन चीजों के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। आज हम सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट लेवल पर तीनों टर्म के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमारे माइंड में सवाल उठता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है मार्च 2019 में। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा करके 1 मार्क के लिए मार्च 2019 में ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस, बड़ा इजी काम है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा के लिए आपको थोड़ी सी चीजें मालूम होना चाहिए। क्या डीएनए क्या होता है, आरएनए, प्रोटीन। आपको मालूम है हमारे बॉडी के अंदर में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। एक चीज याद रखना बच्चा पार्टी, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन इज द न्यूट्रिएंट व्हिच प्रोवाइड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो एक बॉडी बिल्डिंग क्या है? न्यूट्रिएंट है। अब ये बनता है तो ये कैसे बनता है? तो वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। जिसका नाम क्या है? सेंट्रल डोग्मा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। द प्रोसेस ऑफ, बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसका प्रोटीन, क्या बोलोगे? प्रोटीन फ्रॉम, इससे फ्रॉम डीएनए थ्रू द आरएनए is called as central dogma. क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल डोग्मा। तो बच्चा पार्टी, इसमें सबसे पहले क्या था? डीएनए था। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है बच्चा पार्टी? आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से बच्चा पार्टी क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और इस टर्म को, ये बनने को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। अब इसके अंदर में दो चीजें हो रही है। पहले डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। फिर आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो यहां पर जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के दौरान जो डीएनए का कोडॉन होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, उसके ऊपर में क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स। तो ऐसा अगर आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके स्ट्रैंड को अगर सेपरेट करोगे तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? सीक्वेंस होता है, जिनके बारे में अभी बताता हूँ थोड़ी देर के बाद में आपको। कैसे डीएनए बनता है, किस प्रकार से उसके स्ट्रैंड बनते हैं, ये सब चीजें आपको बता रहा हूं मैं। लेकिन पहले समझ लो, इसका जो तीन न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होता है, उस तीन न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडॉन। तो इन टर्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा डीएनए का। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हमको पहले क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। तभी हमको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन समझ में आएगा। लेकिन अभी के लेवल पर हम इतना बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और कोडॉन टू कोडॉन जब ये मूवमेंट होता है राइबोसोम का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इन्वॉल्व, सेंट्रल डोग्मा के अंदर में क्या हो गया? इट इन्वॉल्व, क्या बोलोगे? इट इन्वॉल्व ट्रांसलेशन
या ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे पहले, ट्रांसक्रिप्शन, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, क्या बोलोगे, एंड ट्रांसलोकेशन। ऐसी 3 टर्म इसके अंदर में इन्वॉल्व होती है। तो गाइस ये 3 टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझना पड़ेगा कि डीएनए एक्चुअल कैसा होता है, वो कैसे बनता है, कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर में, वो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी जाकर के इन टर्म को हम बहुत बेहद अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम स्टार्ट करेंगे फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाँ, तो मैंने जैसे बोला आपको कि डीएनए का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज आपने 9th क्लास में भी पढ़े हो इसके बारे में। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब गाइज ये जो स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, एक ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ट्विस्टेड होते हैं वो, कैसे होते हैं, ट्विस्टेड। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से इसके ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं, इनके बीच में आपस में दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेसिस से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। दोनों स्ट्रैंड किससे ज्वाइन होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग नजर आएगी, इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग नजर आएगी इनके स्ट्रैंड के ऊपर। तो आपको समझना जरूरी है बच्चा पार्टी 10th क्लास के लेवल से कि ये स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझना बहुत क्या है, जरूरी है। अब इसके अंदर में अगर बात करोगे आप लोग तो डीएनए का स्ट्रक्चर 2 स्ट्रैंड से बना, इतना समझ में आ रहा है। डीएनए का स्ट्रक्चर कितने स्ट्रैंड से बनता है, 2 स्ट्रैंड से बनता है, इतना हमको समझ में आ रहा है। तो आप देखो तो इसमें 2 स्ट्रैंड है, ये जो 2 स्ट्रैंड जो बने हुए हैं तो ये स्ट्रैंड उनके छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। जैसे आप लोग आपने कभी देखे होंगे, आपने साधु संतों को देखे हो, साधु संतों के गलों में वो क्या रहती है, वो एक माला रहती है, वो पूरी माला छोटे छोटे मनी रहते, छोटे छोटे है ना, उनसे मिलके बनता है कि नहीं बनता। तो वैसे ही जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, चाहे ये स्ट्रैंड है या ये स्ट्रैंड है, अगर ये 3 प्राइम है तो ये ऐसे जाकर के 5 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम। अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। कैसे स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़े। अब इसमें अगर बात करोगे तो ये जो एक स्ट्रैंड बना है, तो ये जो स्ट्रैंड जो बनता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड। द स्ट्रैंड ऑफ, क्या बोलोगे, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। तो सर बोलोगे अभी न्यूक्लियोटाइड यानी होता क्या है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, छोटा यूनिट क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना, डीएनए का स्ट्रैंड बना। ऐसे 2 स्ट्रैंड मिलके कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है किसका, डीएनए का। तो आपको समझना पड़ेगा बच्चा पार्टी कि न्यूक्लियोटाइड यानी क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर में 3 चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। 3 चीजों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब बोलोगे सर कैसा, तो एक होता है तुम्हारा पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर, जिसको आप डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, C5H10O4। क्या होता है, C5H10O4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। प्लस इसके साथ में कंबाइन होता है नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। होता नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों से मिलके बनता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर गाइस, अरे समझ में बात आ रही क्या, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पेंटोज शुगर है क्या, पेंटोज शुगर किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले बच्चा पार्टी को समझना पड़ेगा। तो पेंटोज शुगर का मतलब क्या होगा, पेंटोज शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं और एक 5 कार्बन कंपाउंड है, हैज पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे, इट इज 5 कार्बन। क्या बोलोगे, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे, 5 कार्बन कैसा है, रिंग स्ट्रक्चर, या 5 कार्बन कंपाउंड बोल दो। 5 कार्बन क्या बोल दो, कंपाउंड हैविंग पेंटागोनल
क्या बोलोगे, पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर। पेंटागोनल कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर। और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 होता है। क्या होता है, C5H10O4। ये जब कंबाइन होगा नाइट्रोजन बेस के साथ और फॉस्फेट ग्रुप के साथ तब न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और एक चीज बता दूं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कंबाइन विद फॉस्फेट ग्रुप देन टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। And when the nucleotide joins to each other, when the nucleotide joins to each other to form the long strand, this strand is said to be the strand of the DNA. And when two strand join with nitrogen bases, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। तो इतना पहले नोट कर लो गाइस, जिसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बच्चा बटी, अब ये था पेंटोज शुगर। दूसरी चीज इसके अंदर में नाइट्रोजन बेसिस आते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस आते हैं तो नाइट्रोजन बेसिस के मेनली दो टाइप होते हैं। बच्चा बाटी ध्यान दो, बिल्कुल बर्बाद नहीं करने का। तो नाइट्रोजन बेसिस में कितने टाइप आते हैं बच्चा बाटी, दो। तो इसमें अगर देखोगे तो नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्यूराइंस होते हैं तो कुछ पायरीमिडाइंस। प्यूराइंस और क्या, पायरीमिडाइंस। प्यूराइंस और कौन सा, पायरीमिडाइंस। प्यूराइंस में दो प्रकार की चीजें आती है। प्यूराइंस में दो प्रकार की चीजें आती है। अब इसमें प्यूराइंस में दो चीजें क्या, पहले चीज को समझ लो, मैं क्या बताने का प्रयास करो। तो प्यूराइंस के अंदर में क्या आएगा, आपको एडेनाइन आएगा। क्या आएगा, एडेनाइन। क्या आएगा, एडेनाइन। और दूसरा आएगा ग्वानाइन। क्या आएगा, ग्वानाइन। एडेनाइन और दूसरा कौन था, ग्वानाइन। भाई बराबर कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन बेसिस है ये। क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस में दो प्रकार की नाइट्रोजन बेसिस बोला, एक क्या बोला, प्यूराइन और दूसरा क्या बोला, पायरीमिडाइन। तो प्यूराइन में एडेनाइन और ग्वानाइन। एडेनाइन को ए करके रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानाइन को जी। आपको दिख रहा होगा जब डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, वहां पर ए जी ऐसा आपको लिखा हुआ दिखता है ना, वो नाइट्रोजन बेसिस है। वो क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। और भाई पायरीमिडाइन में दो चीजें आती है। पायरीमिडाइन में अगर बात करोगे साइटोसाइन। क्या आएगा, साइटोसाइन। और दूसरा आएगा इसके अंदर में थायमाइन। तो पहला मैं थायमाइन ले लेता हूँ, थायमाइन और दूसरा कौन सा ले लिया, साइटोसाइन। थायमाइन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और साइटोसाइन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा बाटी जो होता है, दो स्ट्रैंड आपस में ज्वाइन होते हैं, वो हमेशा किससे होते हैं, नाइट्रोजन बेस से। और दो स्ट्रैंड की दो नाइट्रोजन बेस आपस में ज्वाइन होती है और उनके बीच में का जो बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखो तो कैसे होता है, हमेशा याद रखना, एक स्ट्रैंड के अगर इधर से एडेनाइन आया है, उधर से क्या आएगा, थायमाइन आएगा। दूसरे स्ट्रैंड का क्या होता है, थायमाइन। हमेशा एडेनाइन बॉन्ड्स विद थायमाइन, एडेनाइन बॉन्ड्स विद थायमाइन। तो हमेशा लिखना एडेनाइन, क्या बोलोगे, एडेनाइन बॉन्ड्स विद किसके साथ, बॉन्ड्स विद थायमाइन। किसके साथ, थायमाइन। थायमाइन के साथ में बॉन्ड होगा बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलोगे, बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब कैसा, एडेनाइन हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा किसके साथ, थायमाइन के साथ। एडेनाइन हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा किसके साथ, थायमाइन के साथ। और दूसरी बात अगर बात करोगे, ग्वानाइन जो होता है, ग्वानाइन बाउंड्स विथ, क्या बोलोगे, बाउंड्स विथ किसके साथ, बाउंड्स विथ किसके साथ, साइटोसाइन। क्या बोलोगे, साइटोसाइन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ग्वानाइन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन। अगर पहले स्ट्रैंड का ग्वानाइन है तो दूसरे स्ट्रैंड का साइटोसाइन होगा। पहले स्ट्रैंड का साइटोसाइन है, दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा, ग्वानाइन होगा। पहले स्ट्रैंड का थायमाइन है, दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा, एडेनाइन होगा। तो ऐसा अल्टरनेट ये चलते रहता है, समझ आता है। और इनके सीक्वेंस में से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है, डिसाइड होता है, जीन डिसाइड होते हैं। जीन का जो सीक्वेंस है ये इन्हीं के सीक्वेंस में से क्या होता है, डिसाइड होता है। समझ में बात आ रही, मैं क्या बताने का प्रयास करो, अरे समझ रहा है क्या बताने का प्रयास करो। तो पहले पेंटोज शुगर बताया, दूसरा बताया नाइट्रोजन बेसिस, और एक चीज बच गया, कौन था, फॉस्फेट का ग्रुप। तो तीसरी चीज इसके अंदर में आता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और वो होता है PO4
और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। ये कहाँ से आता है? फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, इससे इसको डिराइव किया है। तो मतलब फॉस्फोरिक एसिड इनमें से चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलकर के क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होकर के लॉन्ग जो स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं हम क्या? डीएनए का एक स्ट्रैंड। ऐसे 2 स्ट्रैंड मिलके क्या बनाते? डीएनए बनता है। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी? समझ रहा है क्या? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। इसको पहले नोट कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी इसका। तो देखो बच्चा पार्टी, अब इसका स्ट्रक्चर बना ले। तो देखो मैंने बोला पेंटोज शुगर बनाना है। पेंटोज शुगर इस प्रकार से होता है बच्चा पार्टी, ऐसे 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है। अब बोलोगे सर कैसे 5 हुए सर? ये तो ऑक्सीजन आ गया, ये 1 कार्बन हुआ है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। सबर रखो बच्चा पार्टी, सबर रखो। इसमें कैसा होता है बच्चा पार्टी? यहाँ से एक CH2 होता है बच्चा पार्टी, यहाँ से क्या होता है? CH2, समझ में? और यहाँ पर एक H आता है बच्चा पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ पर H और क्या होता है? OH होता है। काउंट कर लेना बच्चा पार्टी बाद में, बराबर एटम आ रहे कि नहीं आ रहे। और यहाँ पर OH आता है बच्चा पार्टी, और यहाँ पर H आता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा पार्टी नाइट्रोजन बेस होगा। अब नाइट्रोजन बेस और ये क्या होगा बच्चा पार्टी? यहाँ पर H होगा। क्या होगा? H। क्या होगा? H। तो नाइट्रोजन बेस में एक तो एडेनाइन हो सकता है, गुआनाइन हो सकता है, साइटोसाइन हो सकता है, थाइमाइन हो सकता है, ठीक है। चारों में से कोई भी एक होगा वहां पर। और इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन बेस और किसके बीच में? ये पेंटोज शुगर के बीच में। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये इधर CH2 जो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO4 के साथ में अटैच होगा, उसका एक ऑक्सीजन आएगा और एक P होगा, और इधर में इसका डबल बॉन्ड, एक O निगेटिव होगा और डबल बॉन्ड O होगा। ऐसा फॉस्फेट का क्या होगा? और इनके बीच में जो होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है फॉस्फोइस्टर लिंकेज होता है। क्या होता है? फॉस्फोइस्टर लिंकेज। इसके बीच में का जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है फॉस्फोइस्टर लिंकेज होता है। कुछ भी लिखा, फॉस्फोइस्टर लिंकेज बोलते हैं इसको, फॉस्फोइस्टर। या फिर इसको बोल सकते हैं शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। शुगर फॉस्फेट क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। शुगर फॉस्फेट क्या बोलते हैं? इसको बॉन्ड। समझ में बात आ रही? मैंने क्या बोला? अरे समझ रहा है क्या? तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। इसका न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या बनाते? डीएनए का स्ट्रैंड बनाते। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ आता है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको अगर समझ में आया है तो इसको 1 बार 2 बार रिपीट करके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम कोडॉन्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।